थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग कल बात कर रहे थे सुख और दुख के बारे में, और सुख और दुख के बारे में कल हमने ऐसे ही बात किया कि जब एक जाता है तभी दूसरा आता है। जैसे दिन अगर गुजरेगा तभी रात आएगी, अगर सर्दी गुजरेगी तभी गर्मी आएगी। इसी तरह से जब सुख खत्म होगा तभी दुख आएगा, और जब दुख खत्म होगा तभी सुख आएगा। और हमने ये भी कहा था जितने भी दुख हैं, जो भी हमारे कष्ट हैं, उसका जो मूल कारण है वह हमारी अज्ञानता है। हम अगर उसके बारे में नहीं जानते हैं, हम उसके बारे में नहीं, हमें उसके बारे में पता है, तभी वह चीज़ दुख बन के हमारे जीवन में आता है। तो ये एक दर्शन की भी बात है, एक बहुत बड़े सोच की भी बात है, और जिससे कि हम अपने जीवन को किस तरह से हम देखते हैं, हम अपने लाइफ को किस तरह से हम जीते हैं, ये हमारे ऊपर खुद निर्भर करता है। लेकिन जो ये दुख की निवृत्ति है, जिसको कि हम अत्यांतिक निवृत्ति कहते हैं, जिसको हम मोक्ष भी कहा जाता है, जब हम दुख से निवृत्त होते हैं तो मोक्ष कहा जाता है। अर्थात आप देखिए कि दुख से जब निवृत्त होते हैं तो आपको सुख मिलता है। सुख होने का नाम, आनंद होने का नाम, किसी चीज में लीन होने का नाम ही मोक्ष है। तो मोक्ष प्राप्ति जो है, लोग कहते हैं कि ये जीवन का अंतिम ध्येय माना गया है, कि हम जहाँ पर हम जीवन में जो जन्म और मृत्यु है इसके चक्र से छूट जाते हैं, फिर दोबारा हम जन्म नहीं लेते। अगर हमें एक बार मोक्ष मिल जाए तो हम दोबारा जन्म नहीं लेते। इसी तरह से अगर हमारे जीवन में एक बार सुखी रहना हम शुरू कर दें, एक बार हम सुख की अनुभूति कर लें और सुख के रास्ते पे चलें, तो फिर हमारे जीवन में दुख कभी नहीं आता और हमारा जीवन आनंदमय रहता है। लेकिन ये जो एक दर्शन है, एक हम कहें कि एक मोक्ष की जो बात है, ये एक ज्ञान की भी बात है और भक्ति की भी बात है, कि दोनों चीज होना चाहिए। कि हमारे पास ज्ञान होना चाहिए कि हम कैसे सुखी रह सकते हैं, और भक्ति का मतलब ये है कि हम कैसे उसमें लीन रह सकते हैं, उसके बारे में कैसे हमारी तपस्या हो सकती, कैसे हम तप कर सकते हैं, कैसे हम ईश्वर के प्रावधान में हम जा सकते हैं। तो जब भी हम एक इस तरह की परंपरा के बारे में बात करते हैं, इस तरह के सोच के बारे में बात करते हैं, तो ये अद्वैत सोच है, जिसमें कि बुद्ध, भगवान बुद्ध ने इसको निर्वाण भी कहा था, कि
आत्मा का जो दर्शन है, आत्मा का जो साक्षात्कार है, कि जो हमारे अंदर है, जो ईश्वर है जिसके कारण हम संचालन करते हैं, या जो हमारी प्राण की गति है जिसके कारण हमारा सारा चीज चलता है, जो जो भी चीज हमारे जीवन में आता है, तो ये जो हमारी जो श्रुति है या जो हम सुनते हैं आत्मा के बारे में, ईश्वर के बारे में, इसको कहते हैं कि सुख और दुख जो है यहाँ से ही उत्पन्न होता है। ये श्रवण से ही हमारे सुख और दुख की उत्पत्ति होती है, क्योंकि संसार में जो है ये तीन त्रिगुणात्मक एक गुण है, जिसको हम लोगों ने पहले भी कहा था कि रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये जो तीन गुण है, इससे क्या होता है कि हमारा जो सुख है या दुख है उसके प्रति हमारा जो मोह है, उसके प्रति जो हमारा लालच है, या उसके प्रति जो हमारा जुड़ना है, वो हम उसके प्रति जुड़ते हैं उसी तीन गुण के कारण। अगर हमारा रजोगुण है तो रजोगुण के जो प्रकृति है उसके कारण हम जुड़ते हैं, हम सोचते हैं कि हमारा जीवन ऐसा सुखी हो। अगर सतोगुण है तो हम सतोगुण के कारण हम सोचते हैं कि ऐसा हो। तो अगर ये जो गुण की प्रवृत्ति हमारे जीवन में है, ये सही से अगर हम इसको नहीं समझ पा रहे हैं कि हम किस गुण, हमें तो तीनों गुण चाहिए जीवन में जीने के लिए, हमें रजोगुण भी चाहिए, तमोगुण भी चाहिए, सतोगुण भी चाहिए लेकिन अगर कोई एक अधिक हो जाए तो हमारा दुख का कारण उत्पन्न हो जाता है। तो जब भी ये गुण की प्रधानता के बारे में हम कहते हैं कि जब भी हम अगर दुख या सुख की प्राप्ति या दुख की निवृत्ति चाहते हैं, तो हमें एक आत्म साक्षात्कार करना होगा। आत्म साक्षात्कार करने का मतलब है स्वयं से हमें समझना होगा, स्वयं से हमें पूछना होगा, स्वयं की आवाज को सुनना होगा, स्वयं का जो अनुभव है उसको हमें करना होगा कि कैसे हम इस चीज को अपने जीवन में लाएं, क्या चीज हमारे जीवन में अच्छा है, क्या चीज हमारे जीवन में बुरा है अगर हम ऐसी अवधारणा के बारे में बात करते हैं कि जहां पर भगवान बुद्ध ने कहा था कि निर्वाण है, ये जो अवधारणा है सर्व सुखम सर्व दुखम सर्व सुखम वाली जो बात है, ये एक निर्वाण की है, जहां पर आध्यात्मिक उत्पत्ति होती है। निर्वाण का अर्थ होता है कि कैवल्य की प्राप्ति। जैसे कैवल्य का मतलब होता है आध्यात्मिक उन्नति के लिए या आध्यात्मिक चित्त वृत्ति के लिए, कि हमारा जीवन अध्यात्म से जुड़े, हमारा जीवन का नियंत्रण जो है हमारे स्वयं के हाथ में हो, हमारा ज्ञान बढ़े, हमारी सील बढ़े, हमारी विशुद्धि हो। तो ये जो आध्यात्मिक उन्नति का प्रवेश द्वार ही यही है कि जब हम अपने जीवन में अध्यात्म की उन्नति करना चाहते हैं, जब स्वयं को जानना चाहते हैं, स्वयं से जुड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो ये निर्वाण के बारे में है कि सुख और दुख के को समझदारी के साथ समझना, जो चित्त की विशुद्धि है उसको हमें करना, अगर हम कहें कि कैबल्य प्राप्ति को करना, यहाँ पर ही हमें समझने की बात है कि हमारा जो जीवन है वो कैसे सुख और दुख के साथ किस तरह से बंधा हुआ। आप ये देखे होंगे कि कोई हर चीज बदलता रहता है, प्रकृति में भी आप देखते होंगे कि बहुत चीज बदल रहा है, आपके जीवन में भी हर क्षण कोई ना कोई बदलाव हो रहा है, हर जगह कुछ ना कुछ एक चेंज है, वातावरण भी बदल रहा है, आपका आसपास भी बदल रहा है, आप खुद बदल रहे हैं, आपके शरीर में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, आपके मनोस्थिति में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। तो ये जो दुख की निवृत्ति की जो इच्छा है कि हमारे जीवन में दुख नहीं हो, इसका प्रयत्न करना चाहिए। इसका प्रयत्न करने वाला जो व्यक्ति है कि हम हमेशा ये चाहें कि हमारे जीवन की दुख की जो निवृत्ति है, इसके लिए अगर हम प्रयत्न करें तो स्वाभाविक धर्म है हमारा, एक स्वाभाविक हमारी एक प्रक्रिया बन जाती है कि हम अपने आप को हम खुश रखना चाहें। अगर हम चाहें कि हमारे जीवन में दुख की निवृत्ति हो और हम उसके लिए कोई प्रयत्न करते रहें, हम उसके लिए ज्ञान करते रहें, उसके लिए हम उसके जीवन उसके बारे में जानते रहें, तो अपने आप क्या होगा कि आप सुखी रहना सीख जाएंगे। और अगर यह यत्न चलता रहे तो आपके जीवन में धर्म की उत्पत्ति होती है। धर्म का मतलब है कि आप खुद से जुड़ते हैं, आपको समझ में आता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किस तरह से हमारा जीवन चल सकता है। तो जो भी धर्म की जो जड़ता है, जो धर्म का बदला, अगर जीवन में धर्म चाहिए, धर्म के रास्ते पर हम चले, एक अच्छे नेक कर्म के
रास्ते पे चलें, हम परोपकार के रास्ते पे चलें। तो ये जो बदलाव है, ये जो जड़ता है, ये जो बदलाव है, इसको हमें अपने जीवन में लाना होगा। सबसे पहले अगर आपको दुख की निवृत्ति चाहिए तो आपको धर्म के रास्ते पे चलना होगा। और धर्म का रास्ता क्या है? ईश्वर की प्रधानता नहीं है। धर्म का रास्ता है कि स्वयं को समझना, स्वयं क्या चाहता है, आपका मन क्या चाहता है, आप किस तरह के परोपकार में चाहते हैं, किस तरह का आप जीवन चाहते हैं, वह समझना ही आपका सबसे पहला धर्म है। तो यदि कहा जाए कि दुख की निवृत्ति का इच्छा करने के लिए या प्रयत्न करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपका चेतन तत्व है, आप कितना चेतनावान हैं, कितना आप अपने आप को सचेतित रखते हैं, कितना आप सचेतन में हैं, कितना आप माइंडफुल हैं, उसी से आपके दुख की निवृत्ति हो सकती है। अगर अगर हम देखें तो दुख की प्राप्ति जो है, दुख की जो प्रतीति है, जो अविद्या है, अज्ञानता है, या जो भ्रम है, जो माया है, अगर हम इससे दूर होएं, अगर हम ये भ्रम माया का भी नियंत्रण, अगर हम कहें कि अपने अस्तित्व में ये सब चीज़ नहीं आने दें, हमारा कोई भ्रम में जिए नहीं, हम कोई माया में नहीं जिए, तो क्या होता है कि आपको एक आपका स्वाभाविक धर्म बनता जाएगा कि आप सुखी होते जाएंगे और सुख होता जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि यदि कहा जाए तो यह चेतन तत्व ही आपका दुख की निवृत्ति है। जितना आप चेतनावान रहेंगे, जितना अधिक से अधिक आप स्वाभाविक धर्म वाले धार्मिक प्रवृत्ति के रहेंगे, उतना ही आपकी दुख की निवृत्ति होना शुरू हो जाएगा। जितना आप यत्न करेंगे, जितना आप उसके बारे में जानना शुरू करेंगे कि हमारे दुख का कारण क्या है, तो आप मान जाइए कि जितना जितना आप उस चीज़ के बारे में जानेंगे, जितना आप चेतनावान होंगे, जितना ठीक ठीक आप जानना करना शुरू कर देंगे, तो आपका भ्रम जो है वो बदलता जाएगा। आप एक यथार्थ रूप में अपने जीवन को जीना शुरू कर देंगे, और यही जो है तत्व की सिद्धि है, यही एक मोक्ष, इसी को मोक्ष का रास्ता कहते हैं, इसी को मोक्ष का मार्ग कहते हैं। कि अगर अगर आपको जानना है तो बहुत सारे चीज़ों को जानने से पहले स्वयं को जानो, स्वयं को समझने की कोशिश करो, और उस स्वयं में क्या चीज़ है, क्या कहता है, वो स्वयं का जो मार्ग क्या है, स्वयं में क्या भ्रम है, क्या हमारे एक माया है हमारे जीवन में, क्या हमारी अज्ञानता है, क्या हमारी अविद्या है। अगर हम इन सब चीज़ों को समझ लें तो हमारा जो दुख की निवृत्ति है वो धीरे धीरे खत्म होता जाएगा, और फिर हम मोक्ष के रास्ते पे चलेंगे। और मोक्ष का रास्ता ही सुख होने का रास्ता, आनंदमय जीवन जीने का रास्ता है हमारा, जहाँ पर बहुत ही हमें परम आनंद मिलता है, वही हमारा मोक्ष का रास्ता है। तो आज के लिए तो मैं इतना ही कहूँगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।